आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के बाद सभी पार्टियों ने अपने अपने सियासी दांव चलने शुरू कर दिए हैं। इसी के मद्देनजर असम और पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस भी जनता को लुभाने की जी तोड़ कोशिश में लगी है। हाल ही में कांग्रेस बंगाल की राजनीति में जहां पिछड़ी नजर आ रही है, वहीं ऐसी पार्टियां हैं जो नए तौर तरीकों के साथ चुनावी मैदान में उतरने का दम भर रही है। दरअसल बंगाल की राजनीति में कांग्रेस अपनी जड़ों को मजबूती देने में लगी है, लेकिन आईएसएफ के साथ उसके गठबंधन ने बीजेपी को पार्टी पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड परेड ग्राउंड में कांग्रेस और सीपीएम की रैली हुई, लेकिन हजारों की भीड़ में महफिल लूटी एक 34 साल के मुस्लिम आलिम ने। रैली खत्म होने के बाद तक वो शख्स चर्चा में रहा। इस शख्स का नाम है अब्बास सिद्दीकी, जो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं। सिद्दीकी अब बंगाल की सियासत में पार्टी बनाकर मैदान में उतर रहे हैं। बंगाल का सियासी रंग हर दिन बदल रहा है। प्रदेश के मुसलमानों के बीच गहरी पैठ रखने वाले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में इस बार नजर आ रही है। अब्बास सिद्दीकी अपने नाम के साथ पीरजादा लिखते हैं। पीरजादा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है मुस्लिम धर्मगुरु की संतान। अब्बास सिद्दीकी के जीवन और उनके नए सियासी करियर की धुरी एक दरगाह है जिसका नाम है फुरफुरा शरीफ। सूबे की राजधानी कोलकाता से करीब 40 किलोमीटर दूर हुगली जिले में एक गांव है फुरफुरा शरीफ। वहीं अबू बकर सिद्दीकी और उनके 5 बेटों की ये दरगाह है। इसे 5 हुजूर किबला भी कहा जाता है। ये दरगाह मुस्लिमों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के बाद सभी पार्टियों ने अपने अपने सियासी दांव चलने शुरू कर दिए हैं। इसी के मद्देनजर असम में कांग्रेस भी जनता को लुभाने में जुट गई है और पश्चिम बंगाल में भी ये देखा जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस बंगाल की राजनीति में जहां पिछड़ी नजर आ रही है, वहीं कई ऐसी पार्टियां हैं जो दमखम के साथ उतर रही है। दरअसल बंगाल की राजनीति में कांग्रेस अपनी जड़ों को मजबूती देने में जुटी है। बंगाल की सियासत में उतरे अब्बास सिद्दीकी का परिवार फुरफुरा शरीफ स्थित हजरत अबू बकर सिद्दीकी और उनके 5 बेटों की मजार की देखरेख वर्षों से करता आया है। अभी इसके कर्ता धर्ता अब्बास सिद्दीकी ही हैं। अब्बास सिद्दीकी का पिछले कुछ समय तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। साथ ही वो ममता बनर्जी के काफी ज्यादा करीबी भी माने जाते थे, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल का सियासी समीकरण बहुत अलग दिखाई दे रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलन में सिद्दीकी ने खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन किया था, लेकिन जैसे ही चुनाव से पहले उनकी सियासी महत्वाकांक्षा ने उबाल मारा तो दीदी से उनकी राहें काफी अलग हो गई। हालांकि वो कई बार ममता बनर्जी के साथ भी खड़े नजर आए हैं। बंगाल के मुसलमानों के बीच अब्बास सिद्दीकी का अपना अलग फैन बेस है। अपनी मजहबी तकरीरों की वजह से वो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। फिलहाल फुरफुरा शरीफ दरगाह के 2 पीरजादा हैं, अब्बास सिद्दीकी और तोहा सिद्दीकी। रिश्ते में दोनों चचा भतीजा लगते हैं। माना जा रहा है कि अब्बास ने भले ही वफादारी बदल ली हो, लेकिन तोहा अभी भी ममता के साथ ही खड़े हैं। पिछले 70 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है कि यहाँ पीरजादा अलग अलग पार्टियों को अपना समर्थन करते आए हैं, लेकिन ये भी पहली बार है जब कोई पीरजादा सियासी अखाड़े में मुकाबले के लिए कूदा है। पश्चिम बंगाल में कुल 30% मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। मुस्लिम मतों की बात करें तो और यहाँ की राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से करीब
100 सीटों पर ये निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, या यूं कह लीजिए कि इनका सीधा प्रभाव है। इसका मतलब साफ है कि फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा की ओर से दिया गया किसी भी पार्टी को समर्थन चुनाव में इन 100 सीटों पर उसकी जीत की इबारत लिखने में अहम भूमिका अदा करता है। अब्बास सिद्दीकी ममता बनर्जी को लेकर कहते हैं कि उन्होंने मुसलमान वोटरों को बंधुआ समझा था। वो दावा करते हैं कि बंगाल का मुसलमान ममता के मुंह से मुक्त हो चुका है और अब वो अपनी हक की लड़ाई के लिए तैयार है। वहीं अब्बास सिद्दीकी को लेकर कांग्रेस में भी घमासान देखने को मिल रहा है। हाल ही में बंगाल में कांग्रेस के गठबंधन को लेकर तमाम तरह के दावे और आरोप कांग्रेस पार्टी झेल रही है। बगावत की वो आवाजें भी सुनाई दे रही हैं जिसमें विरोधी कांग्रेस के आईएसएफ के साथ गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे थे। आनंद शर्मा ने भी अब्बास सिद्दीकी के नेतृत्व वाले आईएसएफ के साथ पार्टी के गठजोड़ की आलोचना करते हुए ये पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवादी और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा ने कहा कि पार्टी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में चयनात्मक नहीं हो सकती है, हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। शर्मा ने कहा कि आईएसएफ जैसी कट्टरपंथी पार्टी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी और उसे कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC द्वारा अनुमोदित होना चाहिए था। वहीं आनंद शर्मा ने कोलकाता में संयुक्त रैली में भाग लेने के लिए पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी से स्पष्टीकरण मांगा है, जहां आईएसएफ नेता मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी उपस्थिति और समर्थन कष्टदायक और शर्मनाक। हालांकि चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्वयं से निर्णय नहीं किया है। CWC पार्टी का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है जो पार्टी के महत्वपूर्ण फैसले लेता है। आपको बता दें कि शर्मा CWC के सदस्य और राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं। हालांकि कांग्रेस की सियासत में ये कोई पहला मौका नहीं है जब चुनावी सरगर्मी के बीच पार्टी को अपने ही घर के दिग्गज नेताओं के साथ जूझना पड़ रहा हो। पिछले साल बिहार चुनाव से ठीक पहले G23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष और संगठन के चुनाव कराने की मांग उठा दी थी, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया था। वहीं अब बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच एक बार फिर तकरार देखने को मिल रही है। इससे पहले गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में G23 नेताओं में से 8 नेताओं ने जम्मू में बैठक की, जहां पर उन्होंने साफ साफ कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं, पर पार्टी के मौजूदा हालात उन्हें मंजूर नहीं है। गुलाम नबी आजाद समेत G23 के 8 नेताओं ने जम्मू में शांति सम्मेलन में भगवा पगड़ी पहनकर एक तरह से नई हलचल पैदा कर दी है। गुलाम नबी आजाद के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, राज बब्बर, मनीष तिवारी, विवेक तनखा समेत कुछ और नेता भी इस बैठक में शामिल रहे। गांधी ग्लोबल के इस मंच पर सोनिया और राहुल गांधी की तस्वीरें नदारद थीं। राजनीति विश्लेषक मानते हैं कि ये महज संयोग नहीं था, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत गांधी परिवार के खिलाफ ये संकेत हैं। जहां कांग्रेस के अंदरूनी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने बंगाल चुनाव पर बयान देते हुए कहा कि अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और ठीक ऐसा ही गठबंधन बंगाल में कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने जितने भी गठबंधन किए हैं वो किसी अच्छे परफॉर्मेंस, अच्छे रिफॉर्म्स या अच्छी गवर्नेंस के लिए किए नहीं है। ये गठबंधन केवल इसलिए किए गए हैं कि किसी प्रकार गांधी परिवार अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखे। अब भले ही कांग्रेस ने चुनाव में बढ़त बनाने के लिए ये गठबंधन कर लिया हो, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस का ये प्लान बंगाल चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।